और अल-कुद्स ब्रिगेड का इजरायली सेना पर हमले जारी हैं। अल-कुद्स ने बद्र 1 रॉकेट से हमला किया है। रॉकेट हमले का वीडियो भी जारी किया है। और इजरायली सेना की कार्रवाई के दौरान ब्लास्ट हुआ है। ब्लास्ट में इजरायली सेना के 2 बुलडोजर तबाह हो गए हैं। इसका वीडियो अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं। अल-कुद्स में दरअसल आईडीएफ के बड़े एक्शन के दौरान ही यह विस्फोट हुआ और आईडीएफ के 2 बुलडोजर उड़ गए। गाजा में एयर स्ट्राइक से तबाही। हमास संसद भवन हमले में तबाह। हमास की संसद पर आईडीएफ का हमला। हमले का खौफनाक वीडियो सामने आया। धमाके के साथ ही तबाह हो गई ये बिल्डिंग। तो ये देखिए किस तरह एक ही धमाके में ये पूरी की पूरी बिल्डिंग तबाह हो गई। संसद, जो हमास का संसद था, पार्लियामेंट था, पहले उस पर कब्जे का एक फोटो जारी करके, एक तस्वीर जारी करके ये बताया गया दुनिया को कि इस पर हमारा नियंत्रण है। और अब ये दूसरा वीडियो जिसमें इस पूरी बिल्डिंग को ही उड़ा दिया गया। और इस बीच बंधकों की रिहाई अभी भी एक बड़ी चुनौती बनी हुई है इजराइल के लिए। बंधकों पर बाइडेन का भी बड़ा बयान आया है। रिहाई पर जल्द बन सकती है बात, यह कहा है जो बाइडेन ने। कतर से मिले हैं सकारात्मक संकेत, इसका जिक्र किया गया है अमेरिका की तरफ से। बंधकों के जल्द रिहा होने की उम्मीद अमेरिका की तरफ से जताई गई है। और कतर जिस तरह से लगातार इस मसले को लेकर मध्यस्थता कर रहा है, कतर से उम्मीद अमेरिका को भी नजर आ रही है। कहा यह गया है कि बातचीत जो अब तक हुई है वो सकारात्मक रही है और बंधकों की रिहाई आने वाले वक्त में जल्द ही मुमकिन हो सकती है। और गाजा में जारी जंग आखिर कब रुकेगी, उतना ही अहम सवाल है कि हमास की कैद से रिहाई इन बंधकों की कब होगी। लंबे इंतजार के बाद अब जाकर पॉजिटिव संकेत मिलते नजर आ रहे हैं। इस बीच बंधकों से जुड़ी ये अहम डिटेल भी आपको दे देते हैं, ये बड़ा जरूरी है। बंधक देखिए अभी भी हमास के कब्जे में हैं। 41 दिनों से 240, लगभग 240 बंधक हमास की कैद में हैं, गाजा में ही हैं। नॉर्थ गाजा से क्या उन्हें भी साउथ गाजा शिफ्ट कर दिया गया है या अभी भी वो नॉर्थ गाजा में, किसी को पता नहीं है। और ये 40 देशों के नागरिक हैं, सिर्फ इजरायली नागरिक नहीं है, अलग अलग देशों के भी नागरिक इसमें शामिल हैं। स्वाय साहब, किस तरह से बंधकों की रिहाई मुमकिन होगी, क्योंकि वक्त वक्त पर बहुत चिंताजनक बयान हमास की तरफ से भी दिया जाता है जब यह बताया जाता है कि इजराइल जिस तरह से ताबड़तोड़ हमले कर रहा है गाजा में, उसमें काफी बंधकों की जानें भी जा रही। नहीं, बिल्कुल, यहाँ पर देखा जाए तो होस्टेज जो बंधक हैं ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है इजराइल के लिए और पूरे विश्व के लिए। और खास तौर से जब 40 देशों के वहाँ पर बंधक हों तो, और इसकी बातचीत कहीं निकल के नहीं आ रही है। हालांकि बैक चैनल में कतार में बातचीत चल रही है कि इसका क्या फैसला निकाला जाए, लेकिन मैं ये मानता हूं कि अगर छोड़ेंगे भी तो पहले बाकी देशों के बंधक छोड़े जाएंगे और शायद अमेरिकन और इजरायली बंधक सबसे लास्ट में छोड़े जाएंगे, क्योंकि रशिया के हैं, थाईलैंड के हैं, नेपाल के हैं, इन लोगों को छोड़ दिया जाए शायद। उसके लिए भी वो कुछ ना कुछ एक्सट्रैक्ट करेंगे, क्या हमको बेनिफिट मिलता है, क्या सीज फायर होता है, ये बातचीत चल रही। पीछे CIA और मोसाद की भी मीटिंग हुई थी कतार में और ये बातचीत चल रही। लेकिन यहाँ देखा जाए कि बंधकों को छुड़ाना क्या इतना आसान नहीं है, चाहे जो मर्जी जितनी मर्जी इंटेलिजेंस एजेंसी हो, क्योंकि 240 बहुत बड़ा नंबर है। इनको कितनी जगह में बांट कर रखा गया है, कहाँ आबादियों के बीच में छुपा के रखा गया। जैसे आप ठीक कह रहे थे कि नॉर्थ से क्या इनको साउथ गाजा शिफ्ट कर दिया गया है, तो अगर साउथ गाजा टनल्स के सिंह सर, लेकिन इन सबके बीच एक बड़ा ही बेसिक सा सवाल है कि अगर वाकई में ये बड़े मुस्लिम देश या जितने भी देश हैं, अगर उनको इस युद्ध को खत्म करना होता तो उनकी तरफ से वो स्टेप्स क्यों नहीं लिए गए जिससे युद्ध विराम भी हो जाए या युद्ध भी खत्म हो जाए, लोगों की जान भी बच जाए? वो इतने दिनों तक इतनी बर्बादी का क्यों इंतजार कर? देखिए, ये जो है मुस्लिम देश वो भी बटे हुए हैं आपस में। आप देखिए, अरब नेशंस जो हैं वो चाहते हैं कि ये युद्ध समाप्त हो, लेकिन ईरान और तुर्की जैसे देश जो चाहते हैं युद्ध की समाप्ति ना हो, क्योंकि उसमें उनका फायदा। बड़ा आसान सा है कि अगर बंधकों की रिहाई के लिए वो दबाव बना दे हमास पर तो युद्ध विराम हो जाएगा।